बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए डिलिशियस ब्राउनी की रेसिपी लेकर आई हूं। बेकरी स्टाइल ब्राउनी सिखाने जा रही हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। बेस्ट ब्राउनी रेसिपी, एक बार आप इसको बना लेंगे तो बार बार दिल चाहेगा आपको इसको बनाने का। और इसको बना के आप लोग बच्चों को लंच में दे सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह में इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, काफ़ी दिनों तक मॉइस्ट रहती है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पैन रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मोल्ड लिया है 7 इंच का, इसको मैंने बस हल्का सा स्प्रे किया था, मतलब ग्रीस कर लिया है। और हम इस पर लगा लेंगे बटर पेपर, इसको रखेंगे साइड पे। तो इसके लिए मैंने ले लिए हैं 3 अदद अंडे। अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी, और इसको आप ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स के बराबर है। अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक बीटर से थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे और बीट करना स्टार्ट करेंगे। इसको आपने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से बीट कर लेना है। इसका जो मिक्सचर है वो लाइट और फॉर्मी हो जाएगा जब तक आपने इसको बीट करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो देखिए अच्छे से बीट हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कोको पाउडर ऐड करेंगे 1/3 कप। ग्राम्स में मेजर करेंगे तो 25 ग्राम्स के बराबर है ये। और इसको मिक्स कर लेंगे। बस चंद सेकंड के लिए मैं ऑन करूंगी बीटर। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छी तरीके से ये। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। एमएल में इसको मेजर करेंगे तो ये 100 ml के बराबर है। तो हल्का हल्का सा आपने इस तरह से डालते रहना है और मिक्स करते चले जाना है। एक बार जब सारा डाल देंगे तो एक बार अच्छे से आपने मिक्स करना है, बीटर हटा देना है। अब इसके अंदर हम मैदा ऐड करेंगे। मैदा है हमारे पास आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 टेबलस्पून प्लस कर लीजिएगा। और इसको अगर आप ग्राम्स में मेजर करेंगे तो ये 100 ग्राम्स के बराबर है। मैदा ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। कट एंड फोल्ड वाली टेक्निक से इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो देखिए केक का जो बैटर है हमारा वो रेडी हो गया है। अब इसको मोल्ड में ऐड कर देंगे। ओवन मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था 180 डिग्री पे, और इसको 180 डिग्री पे बेक करेंगे 25 टू 30 मिनट्स के लिए। इतने में हम इसका चॉकलेट सॉस बना लेते हैं, या चॉकलेट गनाश भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसके लिए मैंने 200 ग्राम क्रीम ले ली थी। विपिंग क्रीम लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। मैंने हैवी क्रीम ली थी टेट्रा पैक की। इसको सिंपली आपने क्या करना है, इसको गर्म करना है। बहुत धीमी आंच पे आपने इसको गर्म करना है। जैसे ही हल्की सी गर्म हो जाएगी तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 200 ग्राम्स के बराबर चॉकलेट। डार्क कुकिंग चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं। अगर आप लोगों को ये नहीं पसंद तो आप लोग मिल्क चॉकलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस चॉकलेट ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। 1 मिनट के अंदर ही सारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाएगी। और जैसे ही इसका कलर जो है इवन हो जाए, सारी चॉकलेट मेल्ट हो जाए, तो उसके बाद आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है, इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये हमारा चॉकलेट गनाश जो है वो रेडी हो गया है। और जो हमारी ब्राउनी थी वो भी बेक होकर आ गई है। इसको ठंडा कर लेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसको मोल्ड में से निकाल लेना है। पहले लूज कर लेंगे चारों तरफ से, और उसके बाद इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। इसका बटर पेपर रिमूव कर देंगे। और जो ब्राउनी है उसको कट करने से पहले इस बात का ख्याल रखिएगा कि ब्राउनी जो है ठंडी होनी चाहिए। ब्राउनी हो या फिर कोई भी केक हो, कम्प्लीटली ठंडा हो उसके बाद ही आपने इसको कट करना है। यहाँ पर मेरे पास ब्राउनी अच्छे से ठंडी हुई हुई थी तो हमने इसके ऊपर लगा दिया है चॉकलेट गनाश। इसको हम लगा देंगे। अच्छा, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगा लीजिएगा। मैंने यहाँ पर एक थिन सी लेयर ही लगाई थी। अब इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम कट कर लेंगे। इसमें से मैं तकरीबन 8 पीस निकालूंगी इस तरह से।
और ये बहुत सॉफ्ट और मॉइस्ट बन के तैयार होती है। बेकरी स्टाइल ब्राउनी है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको आप घर में बना सकते हैं। बाहर बहुत एक्सपेंसिव मिलती है लेकिन घर में आप बजट में रहते हुए इसको बना सकते हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के ये तैयार होती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।